नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बेरुपिया। आज की जो डरावनी कहानी है वो बिहार की है। बिहार के एक छोटे से गांव धनौरी में, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता था, एक पुराना खंडहर रक्त पिचानी के नाम से जाना जाता था। इस खंडहर के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक समय पर अमृता नाम की महिला रहा करती थी, जिसे उसके ही परिवार वालों ने तंत्र मंत्र के चलते बलि चढ़ा दिया था। कहते हैं उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा रक्त पिचानी बन गई, एक ऐसी आत्मा जो इंसानों का खून पीकर जीवित रहती थी। गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी, लोग गायब होने लगे, कुछ की लाशें खून से सूखी मिली और कईयों को रात में एक लाल आंखों वाली छाया नजर आने लगी। गांव के लोग इतने डर गए थे कि सूर्यास्त के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलता था। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ निडर युवा इन कहानियों को केवल अफवाह मानते थे। रवि, विक्रम और सुरेश, तीन दोस्त इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठान चुके थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे आधी रात को उस खंडहर में जाकर पता लगाएंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। गांव वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। आधी रात को तीनों खंडहर की ओर बढ़े। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा भी जैसे थम गई थी। अंदर घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि वहाँ कुछ अजीब था। हवा में गंध थी, जैसे सड़े हुए मांस की। अचानक विक्रम चिल्लाया, कुछ मेरे पीछे है। रवि और सुरेश ने मुड़कर देखा तो उनकी रूह कांप गई। एक परछाई हवा में तैर रही थी, उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं और उसके मुंह से रक्त टपक रहा था। रवि और सुरेश के होश उड़ गए। वे विक्रम को खींचकर भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अब केवल अंधेरा था और वो लाल आंखों वाली छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। कौन हो तुम? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। उस छाया ने हंसते हुए कहा, मैं अमृता हूँ और अब तुम भी मेरे शिकार हो। इतना सुनते ही सुरेश बेहोश हो गया। रवि और विक्रम ने हिम्मत जुटाकर उसे उठाया और किसी तरह एक खिड़की से बाहर कूद गए। उन्होंने देखा कि वो छाया हवा में उठ रही थी। उसके हाथ लंबे और नुकीले नाखूनों में बदल रहे थे। वे किसी तरह गांव की ओर भागे। जब उन्होंने गांव के बुजुर्गों को इस बारे में बताया तो सबके चेहरे सफेद पड़ गए। एक बुजुर्ग ने कहा, रक्त पिचानी फिर जाग गई है, अब गांव में मौतें होंगी। रवि और विक्रम ने ठान लिया कि वे इस पिचानी का अंत करेंगे। उन्होंने गांव के पुजारी बाबा त्रिलोकनाथ से मदद मांगी। बाबा ने कहा, रक्त पिचानी तब तक जीवित रहेगी जब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। हमें उसकी अधूरी इच्छा को पूरा करना होगा। बाबा ने बताया कि अमृता को उसके पति ने धोखे से बलि चढ़ाया था और उसकी आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा। रवि और विक्रम ने खंडहर में जाकर अमृता की आत्मा से बात करने की कोशिश की। अचानक खंडहर में जोरदार आवाज गूंजने लगी, हवा तेज हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अमृता की आत्मा प्रकट हुई और चीखकर बोली, मुझे इंसाफ दो। बाबा ने पवित्र मंत्रों का जाप शुरू किया, जिससे पिचानी की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। लेकिन तभी अचानक खंडहर की जमीन हिलने लगी और वहां से एक कंकाल बाहर आया, अमृता का शव। बाबा ने कहा, हमें इसे पूरे विधि विधान से जलाना होगा, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। गांव वालों ने मिलकर शव को जलाया और जैसे ही चिता की आग तेज हुई, पिचानी की चीखों से पूरा गांव दहल उठा। लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज मंद पड़ गई और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। अमृता की आत्मा को मुक्ति मिल गई और गांव फिर से सुरक्षित हो गया। लेकिन बाबा त्रिलोकनाथ ने रवि और विक्रम को एक चेतावनी दी, रक्त पिचानी कभी भी वापस आ सकती है अगर कोई और निर्दोष ऐसे ही मारा गया। गांव वालों ने खंडहर को हमेशा के लिए बंद कर दिया और वहां जाना सख्त मना कर दिया। लेकिन अब भी जो लोग रात में वहां से गुजरते हैं, वे कभी कभी एक हल्की सिसकियों की आवाज सुनते हैं। अमृता की आत्मा को शांति मिलने के बाद गांव धनौरी फिर से सामान्य हो गया। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन रवि और विक्रम को कहीं न कहीं महसूस होता था कि ये अंत नहीं था। समय बीतता गया और खंडहर के पास कोई नहीं जाता था। लेकिन 5 साल बाद गांव के एक व्यापारी रमेश चौधरी ने उस जमीन को खरीदकर वहां एक हवेली बनवाने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि ये जमीन श्रापित है, लेकिन लालच में रमेश ने सब अनसुना कर दिया। हवेली बनकर तैयार हो गई और रमेश अपने परिवार के साथ वहां रहने आ गया। पहले कुछ दिन सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। हवेली में रात को किसी के सिसकने की आवाजें आती। नौकरों ने शिकायत की कि उन्हें लगा जैसे कोई परछाई उनके पास से गुजरी हो। एक दिन रमेश की बेटी रिया ने कहा, पापा, मुझे रात में एक आंटी दिखती हैं जो कहती हैं कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। रमेश ने इन सब बातों को बकवास समझा, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया।
रमेश अपनी स्टडी में बैठा हिसाब किताब कर रहा था कि अचानक लाइट झपकने लगी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसने देखा कि सामने रखे शीशे में उसकी परछाई के पीछे एक और परछाई खड़ी थी, लाल आंखों वाली, काले कपड़े पहने और हवा में तैरती हुई। रमेश ने झटके से मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। अगली ही सुबह उसकी नौकरानी गायब हो गई। जब लोग उसे ढूंढने निकले तो उसकी लाश हवेली के पिछवाड़े मिली। उसका शरीर खून से सूख चुका था और उसके गले पर गहरे नाखूनों के निशान थे। गांव वालों को समझते देर न लगी, रक्त पिचानी वापस आ गई थी। रवि और विक्रम, जो अब दूसरे गांव में बस गए थे, ये खबर सुनते ही लौट आए। वे जानते थे कि यह आम आत्मा नहीं, बल्कि अमृता का श्राप था। उन्होंने तुरंत बाबा त्रिलोकनाथ को बुलाया, लेकिन वे अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। बाबा ने कहा, श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक हमें इसका असली कारण नहीं मिलता। कहीं न कहीं अमृता का बदला अधूरा रह गया है। रवि और विक्रम ने गांव के सबसे पुराने दस्तावेज खंगाले और उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। अमृता सिर्फ एक साधारण महिला नहीं थी, वो एक तांत्रिक गुरु की बेटी थी, जिसे उसके पति ने लालच में आकर मार डाला था। लेकिन उसकी आत्मा को बलि चढ़ाने के बाद भी उसका श्राप टला नहीं था। इतना ही नहीं, रमेश चौधरी का परिवार भी उसी रक्त रेखा से था जिसने अमृता की हत्या की थी। इसका मतलब था कि अमृता की आत्मा अभी भी बदला चाहती थी। अब एक ही रास्ता बचा था, अमृता की आत्मा को उसकी अंतिम इच्छा पूरी करके मुक्त करना। बाबा त्रिलोकनाथ ने गांव वालों को इकट्ठा किया और हवेली में एक महायज्ञ आयोजित करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। रिया हवा में उठने लगी जैसे कोई उसे खींच रहा हो। चारों तरफ खून की बूंदें गिरने लगी। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए अमृता की आत्मा से कहा, हमें बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अचानक हवेली की दीवारों पर खून से एक नाम लिखा गया, विजय चौधरी। यह रमेश के दादा का नाम था, वही आदमी जिसने अमृता को धोखा दिया था। बाबा ने समझाया कि जब तक चौधरी परिवार के किसी सदस्य को बलिदान नहीं दिया जाएगा, श्राप नहीं टूटेगा। रमेश अब कांपने लगा। उसे समझ में आ गया कि उसकी बेटी रिया अगला शिकार थी। वो अमृता से हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन पिचानी ने उसकी बात नहीं मानी। तभी बाबा ने अंतिम मंत्र पढ़ा और यज्ञ कुंड में पवित्र अग्नि जलाई। हवेली में जोरदार भूकंप जैसा कुछ हुआ और अमृता की आत्मा ने एक दर्दनाक चीख मारी। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। गांव वालों ने देखा कि हवेली में लगी सभी तस्वीरें फट गईं और एक अजीब सन्नाटा छा गया। अमृता की आत्मा अंततः मुक्त हो चुकी थी। रवि, विक्रम और गांव के लोग सोच रहे थे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। रमेश अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर चला गया। हवेली को खाली कर दिया गया। लेकिन कुछ महीनों बाद रवि को एक सपना आया। वो खंडहर के पास खड़ा था और अचानक उसे किसी ने पुकारा, रवि, मैं वापस आऊंगी। उसने देखा कि एक परछाई फिर से बन रही थी और उसकी लाल आंखें एक बार फिर चमक उठी। रवि ने जब अपनी आंखें खोली तो वो पसीने से लथपथ था। उसने जो सपना देखा था वो सिर्फ एक भ्रम था या सच में कोई चेतावनी। वो अगले दिन विक्रम के पास पहुंचा और अपना सपना बताया। विक्रम ने पहले इसे मजाक में लिया, लेकिन जब उन्होंने गांव के कुछ लोगों से बात की तो कुछ अजीब घटनाएं फिर से सामने आई। गांव के कुछ बच्चों ने रात में खंडहर के पास एक छाया देखी थी। पशुओं की रहस्यमयी मौतें होने लगी और उनके शरीर पर वही नाखूनों के निशान थे। गांव की एक बुजुर्ग महिला, जिसे पहले से ही आत्माओं की पहचान थी, अचानक पागल हो गई और बार बार बड़बड़ाने लगी, वो वापस आ गई है, वो वापस आ गई है। रवि और विक्रम को समझ आ गया कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। रक्त पिचानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। गांव में डर का माहौल था। हर कोई सोच रहा था कि अगला शिकार कौन होगा। इसी बीच एक नई घटना हुई। गांव के एक लड़के अनिकेत की लाश खंडहर के पास मिली। उसकी आंखें फटी हुई थीं और उसके चेहरे पर भयानक डर झलक रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उसकी छाती पर खून से कुछ लिखा हुआ था, मैं वापस आ गई हूँ। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग फिर से अपने घरों में दुबकने लगे। लेकिन इस बार रवि और विक्रम ने फैसला किया कि वे इस रहस्य से पूरी तरह पर्दा उठाकर रहेंगे। रवि और विक्रम ने गांव के सबसे पुराने ग्रंथों और बुजुर्गों से बात की। उन्हें पता चला कि रक्त पिचानी का श्राप सिर्फ अमृता से नहीं जुड़ा था, ये श्राप उससे भी पहले से चला आ रहा था। गांव के पुराने दस्तावेजों से पता चला कि 400 साल पहले यहाँ एक तांत्रिक महानंद बाबा का वर्चस्व था। वो काले जादू में माहिर था और अमरता पाने के लिए इंसानी बलि चढ़ाता था। लेकिन गांव वालों ने मिलकर उसे मार दिया। मरने से पहले उसने श्राप दिया था, जिस दिन मेरा रक्त फिर से इस धरती को छुएगा, मैं वापस आऊंगा।
रवि और विक्रम ये समझ गए कि अमृता का बलिदान और रक्त पिचानी का जन्म इसी श्राप की वजह से हुआ था। लेकिन अगर ये सच था तो इसका मतलब था कि अमृता की आत्मा सिर्फ एक प्यादा थी और असली ताकत अब भी कहीं छुपी हुई थी। रवि, विक्रम और गांव के कुछ निडर युवकों ने खंडहर में जाने का फैसला किया। उनके पास लाल मिर्च, नींबू और तांत्रिक बाबा के दिए हुए कुछ मंत्र थे। जैसे ही वे खंडहर में पहुंचे, अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि अनिकेत की लाश अब भी वहां पड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली हुई थी और उसमें लाल चमक थी। वो वापस आ चुकी है, विक्रम ने चीख कर कहा। अचानक अनिकेत का शरीर हवा में उठ गया और उसके मुंह से एक डरावनी आवाज आई, मुझे रोको मत, मैं इस गांव को खत्म कर दूंगी। अब ये सिर्फ अमृता की आत्मा की कहानी नहीं थी, ये एक तांत्रिक की आत्मा का पुनर्जन्म था। गांव वालों को अब यकीन हो गया था कि इस बार साधारण पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा। उन्होंने 3 तांत्रिकों को बुलाया जो इस श्राप को तोड़ सकते थे। तांत्रिकों ने बताया कि इस श्राप को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, खंडहर के नीचे दफन महानंद बाबा के कंकाल को निकालकर उसे आग में जलाना होगा। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि वह कंकाल अब भी पिचानी की रक्षा में था। रवि, विक्रम, तांत्रिक और गांव के कुछ लोग खंडहर के नीचे खुदाई करने लगे। जैसे ही उन्होंने जमीन खोदनी शुरू की, अचानक चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। अचानक एक भयानक परछाई सामने आई, पूरी तरह काले कपड़ों में, लंबे नाखूनों और जलती हुई लाल आंखों के साथ। मेरे शरीर को छूने की हिम्मत मत करना। लेकिन इस बार तांत्रिक पहले से तैयार थे। उन्होंने एक मंत्र पढ़कर पवित्र राख हवा में फेंकी। जैसे ही राख उस छाया को छूने लगी, वह तड़पने लगी। लेकिन ये इतनी आसान जीत नहीं थी। अचानक मिट्टी से एक कंकाल बाहर निकल आया और उसकी आंखों में हल्की लाल रोशनी आ गई। मैं महानंद हूँ और अब मैं अमर हूँ। तांत्रिकों ने तुरंत यज्ञ शुरू किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्रों का जाप किया, महानंद बाबा की आत्मा खुद विक्रम के शरीर में प्रवेश करने लगी। विक्रम तड़पने लगा, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने गहरी आवाज में कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं अमर हूँ। रवि अब तक खामोश था, लेकिन अचानक उसे याद आया कि ये श्राप रक्त के कारण जुड़ा हुआ था। उसने झट से एक त्रिशूल उठाया और अपने ही हाथ पर वार कर दिया। जैसे ही उसका खून जमीन पर गिरा, महानंद की आत्मा चिल्लाने लगी। तांत्रिकों ने तुरंत कंकाल को आग में डाल दिया और जैसे ही वो जला, एक जोरदार चीख पूरे गांव में गूंज उठी। धीरे धीरे चारों तरफ का अंधकार मिटने लगा, हवाएं शांत हो गईं और खंडहर में पसरा श्राप खत्म हो गया। गांव में अब फिर से शांति लौट आई थी। लेकिन रवि को अब भी कुछ महसूस होता था। वो खंडहर की ओर देख रहा था। जब उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने अपनी हथेली पर नजर डाली तो वहां रक्त की एक हल्की बूंद पड़ी थी और एक शब्द लिखा था, फिर मिलेंगे। घर में हुए तांत्रिक अनुष्ठान के बाद गांव धनौरी फिर से शांत हो गया था। रवि, विक्रम और बाकी गांव वालों ने मान लिया कि अब रक्त पिचानी का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन रवि के हाथ पर लिखे उन 2 शब्दों ने, फिर मिलेंगे, उसे बेचैन कर रखा था। उसे रात में अजीब अजीब सपने आने लगे। वो खुद को खंडहर के अंदर कैद पाता, जहाँ चारों तरफ से आवाजें आ रही होती। कभी कभी वो अपने ही शरीर को खून से लथपथ देखता और सबसे डरावनी बात, हर बार वो किसी छाया को अपनी ओर बढ़ते हुए महसूस करता, लेकिन चेहरा कभी साफ नहीं दिखता। विक्रम को जब यह सब पता चला तो उसने तुरंत बाबा त्रिलोकनाथ से मिलने का फैसला किया। लेकिन जब वे बाबा के आश्रम पहुंचे तो वहां का दृश्य भयावह था। बाबा का शव उनके कमरे में पड़ा था। उनके माथे पर खून से वही शब्द लिखे थे, फिर मिलेंगे। अब रवि और विक्रम को यकीन हो गया कि ये श्राप अब भी जिंदा था। बाबा त्रिलोकनाथ की मौत से पूरा गांव सहम गया। लेकिन उनके शिष्यों ने बताया कि मरने से पहले बाबा ने एक आखिरी बात कही थी, महानंद सच में खत्म नहीं हुआ, उसने सिर्फ नया शरीर खोज लिया है। यह सुनते ही रवि और विक्रम के होश उड़ गए। क्या रक्त पिचानी किसी नए शरीर में जन्म ले चुकी थी? उन्होंने तुरंत गांव में उन सभी लोगों से पूछताछ शुरू की जो हाल ही में अजीब व्यवहार कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि गांव का एक लड़का आदित्य कुछ दिनों से बहुत अजीब हरकतें कर रहा था। वो अकेले में बैठा बड़बड़ाता रहता था। कभी कभी उसके हाव भाव बिल्कुल बदल जाते, जैसे कोई और उसमें समा जाता। और सबसे बड़ी बात, वो अब खंडहर की ओर बार बार जा रहा था। रवि और विक्रम को अब पूरा यकीन हो गया कि महानंद बाबा की आत्मा अब आदित्य के शरीर में आ चुकी थी। आदित्य से बात करने के लिए रवि और विक्रम गांव के कुछ लोगों को लेकर उसके घर गए। लेकिन घर में घुसते ही उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, जैसे वहां रोशनी कभी थी ही नहीं।
अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि आदित्य के कमरे की दीवारों पर तांत्रिक मंत्रों से भरे हुए अजीब चिन्ह बने हुए थे और उसके कमरे के बीचों बीच एक तांत्रिक प्रतीक खून से खींचा गया था। आदित्य उनके सामने बैठा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी बंद थीं। जैसे ही रवि ने उसे छूने की कोशिश की, अचानक आदित्य की आंखें खुली और उसकी आंखों में वही रक्त पिचानी की लाल चमक थी। उसने गहरी और डरावनी आवाज में कहा, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। इस बार मैं सिर्फ इस गांव को नहीं, पूरे राज्य को अपने अधीन करूंगा। रवि और विक्रम को अब कोई संदेह नहीं था। महानंद बाबा की आत्मा ने आदित्य के शरीर में पुनर्जन्म लिया था और अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर था। रवि और विक्रम ने तुरंत गांव के सबसे पुराने संतों से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि अब आम तरीकों से महानंद को हराया नहीं जा सकता। अब केवल एक ही तरीका बचा था, काल निर्वाण यज्ञ। ये यज्ञ बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि इसमें श्रापित आत्मा को हमेशा के लिए दूसरी दुनिया में भेजने के लिए तंत्र मंत्रों का उपयोग किया जाता था। लेकिन अगर कोई गलती होती तो ये आत्मा और भी ज्यादा शक्तिशाली होकर वापस आ सकती थी। यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी गई, लेकिन तभी गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। रक्त पिचानी ने अपना पहला हमला कर दिया। आधी रात को गांव के 3 लोगों की लाशें उनके घरों में मिली और उनके शरीरों पर वही तांत्रिक चिन्ह थे। अब और देर नहीं की जा सकती थी। रवि, विक्रम और बाकी गांव वालों ने आदित्य को पकड़कर मंदिर में ले जाया और यज्ञ शुरू किया। तांत्रिक मंत्र पढ़ते ही आदित्य की आत्मा चीखने लगी, मुझे रोको मत, मैं अमर हूँ। लेकिन यज्ञ की शक्ति बढ़ने लगी और जैसे ही मंत्रों का उच्चारण तेज हुआ, आदित्य का शरीर तड़पने लगा। तभी अचानक एक भयानक परछाई प्रकट हुई। महानंद बाबा की आत्मा पूरी तरह से अंधेरे में ढकी हुई, उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं इस धरती पर राज करने के लिए आया हूँ। लेकिन तभी तांत्रिकों ने यज्ञ की पवित्र अग्नि को और तेज कर दिया। आदित्य का शरीर जोर जोर से कांपने लगा और फिर अचानक उसके शरीर से एक भयानक काली धुंध निकलकर आग में समा गई। महानंद बाबा की आत्मा ने एक आखिरी डरावनी चीख मारी, ये खत्म नहीं हुआ, मैं फिर लौटूंगा। आग की लपटें और ऊंची हुई और देखते ही देखते आदित्य का शरीर शांत हो गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब ये श्राप हमेशा के लिए मिट चुका था। लेकिन यज्ञ के बाद जब रवि अपने घर लौटा तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसकी दीवार पर खून से एक संदेश लिखा था, तुमने मुझे भले ही हरा दिया, लेकिन मैं कभी खत्म नहीं होऊंगा। रवि ने तुरंत विक्रम को बुलाया, लेकिन जब वे दीवार के पास गए तो वो संदेश गायब हो चुका था। यह देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह सच में अंत था, या फिर रक्त पिचानी अब भी जिंदा थी, कहीं छुपकर किसी नए शिकार की तलाश में? मुझे